इधर असम में हिमंता सरकार जमीन खरीद बिक्री को लेकर नया कानून लाने की तैयारी में है। इसके जरिए हिमंता सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जमीन की खरीद बिक्री के मामलों पर फैसला लेगी। सवाल है कि आखिर हिमंता सरकार को हिंदू और मुसलमानों की जमीन खरीद बिक्री पर कानून लाने की जरूरत क्यों आन पड़ी है। दरअसल इसके पीछे है असम का बदलता जनसंख्या स्तर और हिंदुओं की जगहों पर मुस्लिम आबादी का कब्जा। देखिए रिपोर्ट। असम में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी के बीच फंसे हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक होने की कगार पर है और कई जगहों पर तो हिंदू आबादी पर मुस्लिम आबादी पूरी तरह से हावी हो चुकी है। असम के कई इलाकों में नौगांव भी एक ऐसी जगह है जहां हिंदू आबादी अल्पसंख्यक होने की कगार पर है। जी मीडिया की टीम असम के नौगांव शहर पहुंची। जी मीडिया संवाददाता स्वामित सेनगुप्ता उस परिवार से मिलने पहुंचे जिनकी नाबालिग बच्ची के साथ 3 मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गैंगरेप किया था। जी मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ित परिवार के मुखिया ने जो बातें कही उसे सुनकर आप भी दहल उठेंगे। हिंदू मानुहखिनि बर्तमान यात थकातो लाहे लाहे असुविधा होइছে। माटी बारीके आदि करी सकलोবিলাক माने सिहतक खेती बाती কৰিবলৈ দিছে। আমাৰ মানুহে দি কৰি মানে मुस्लिम আমাৰ गाँवत डेली माने बारी घर काम बन কৰা सब সিহঁতেই। আৰু বৰ্তমান माने इलेक्शनर लोकसभार इलेक्शनर पिछर परा धरी सिहतर माने अकणमान स्प्रे केस स्प्रे गैंग किबा किबी और बर्तमान आमार केसटो सिहते কৰিবলৈ सुविधा पाइছে। नौगांव असम के उन जिलों में से एक है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है और नौगांव में आरोप लग रहे हैं कि घटती हुई हिंदू आबादी को जल्द खत्म करने की साजिश रची जा रही है। नौगांव का पीड़ित परिवार खुलकर कह रहा है कि यहाँ हिंदुओं के खिलाफ साजिश हो रही है और मुस्लिम लोग ऐसा कर रहे हैं। इतना माने आमार एनेकुवा भय होइছে जेन आमी আজি टका पैसा থাকিলে ইয়াৰ পৰা हिंदू মানুহৰ জগাত গৈ পেলাই বসবাস কৰিলোহেঁতেন। ইয়াত আৰু থকাটো আমাৰ মানে বিশেষ ভাল লগা নাই আৰু ভয় আহি আছে। আজি কৰিছে কালি যে নকৰিব এটো কোনো কথা নাই। देश में पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम में भी मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक नौगांव में 2011 के सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक 56.20% मुस्लिम आबादी थी और वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं की जनसंख्या 42.33% थी। नौगांव में 2011 में 12,25,246 हिंदू रहते थे तो वहीं मुसलमानों की गिनती 15,63,203 थी। वहीं 2024 में हिंदुओं की अनुमानित संख्या 14,13,444 है और मुस्लिम आबादी 18,03,311 के करीब पहुंचने का अनुमान है। जानकारी के मुताबिक 60 के दशक में बांग्लादेशी मुसलमान बड़ी संख्या में नौगांव की तरफ आए और उस समय की सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और आज बड़ी संख्या में हिंदुओं की जमीनों पर मुसलमानों का कब्जा है। बांग्लादेशी यहाँ में आया, खाली जमीन सब ले लिया, सब दखल करके ले लिया और यहाँ में वोट बैंक बनाया कांग्रेस ने। और वोट बैंक के वो तो कांग्रेस के बोला है जो आली कुली, आली उसको बांग्लादेशी मियाँ बोलता है, उसको वोट है, ये वोट बैंक तैयार करा है। दूसरी तरफ नौगांव में रहने वाले मुसलमान हिंदुओं के साथ अत्याचार और हिंदुओं की जमीन कब्जे की बातों को बेबुनियाद बताते हुए बीजेपी पर ही साजिश करने का आरोप लगा रहे हैं। इसमें तो सच्चाई कुछ भी नहीं है। देखिए ये सिर्फ नेता लोगों के पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें करके हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा के वो सिर्फ अपनी राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सीट को पक्की करना चाहते हैं। बिल्कुल यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रह रहा है, लेकिन बीजेपी का एक एजेंडा है। देखिए हम लोग पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन एज ए पब्लिक हमारे सामने सब कुछ बराबर है। ना कहीं पे कोई अत्याचार है, ना कोई जुल्म है, सब कुछ मिलजुल कर रुक रहे हैं। लेकिन हिमंता सरकार ने बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। असम में हिंदू मुसलमान आज भी मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन घुसपैठियों ने राज्य की आबादी के संतुलन को जबरदस्त चोट की है और यही वजह है कि असम की भाषा, संस्कृति और जमीन को बचाने के लिए हिमंता सरकार पूरी तरह से एक्टिव है। सरकार की तरफ से इसे सीधे तौर पर मुस्लिम एग्रेशन कहा जा रहा है। वही मुस्लिम पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से जातिवादी राजनीति किया जा रहा है।
इस बीच जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा के रिपोर्ट में से 52 सिफारिशों को सरकार ने मान लिया है, जिसमें मुख्यतः असमिया जाति की संस्कृति, जमीन का अधिकार और भाषा को अहमियत दिया गया है। कैमरामैन फिलिक्स के साथ सुमित सेनगुप्ता, जी मीडिया, असम।